तो अगर अपन किसी भी दृष्टि से देखें तो आंदोलन अपना सफल नहीं हो सकता, और आंदोलन जो होता है सरकार के विरोध में होता है। अब अपने पास दूसरा विकल्प बचता है प्रार्थना का। अगर अपन 1000, 2000, 5000 लोग मिलकर के अगर पूरे भारत देश में अगर भारत सरकार से प्रार्थना करें तो कोई सुनेगा क्या? नहीं सुनेगा, क्योंकि थोड़े लोग कहेंगे तो कोई नहीं सुनने वाला। वही अगर भारत का हर एक कोना मिलकर के ये मांग करे कि गौ माता राष्ट्र माता बननी चाहिए और गोहत्या पर प्रतिबंध लगना चाहिए, तो अपना काम बन सकता है। तो अपने को क्या करनी है? प्रार्थना करनी है, क्योंकि अपने धर्म ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ है देश का जो राजा होता है वो भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। तो अपने को भगवान से प्रार्थना करनी है, एक तो ऊपर वाले भगवान से, और एक जो नीचे वर्तमान में सरकार है उससे अपने को प्रार्थना करनी है। क्योंकि अगर अपन निस्वार्थ भाव से अगर भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान अपनी जो मांगे है वो जरूर सुनता है और उन्हें जरूर पूरी करता है। क्योंकि ये जो कार्य है इसके अंदर अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं है, इसके अंदर किसी प्रकार का कोई दान चंदा डोनेशन नहीं लिया जा रहा है। अपने को सिर्फ और सिर्फ अपना थोड़ा सा समय का सहयोग देना है इसके अंदर। तो सभी संतों ने मिलकर के भारत देश के अंदर लगभग 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है, उनके अंदर लगभग 780 जिले हैं, उनमें टोटल 5500 मंडल है। 5500 मंडल पूरे भारत देश के अंदर है, इसमें भारत का हर एक कोना आ गया। तो सभी संतों ने मिलकर के एक डेट फिक्स की है अप्रैल 27 को अपने को अपने मंडल के जो MRO अधिकारी होते हैं उनको एक प्रार्थना पत्र प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और राज्यपाल जी के नाम एक प्रार्थना पत्र 27 अप्रैल को अपने को देना है, अप्रैल 27 को। तो आप सभी को ये छोटा सा कार्य करना है, 2 घंटे का समय अपने पूरे दिन में से निकाल करके अच्छी संख्या में MRO अधिकारी के पास जाकर के प्रार्थना पत्र अपने को देना है। उस प्रार्थना पत्र के अंदर अपनी 3 मुख्य मांगे रहेगी। गौ माता को राष्ट्र माता भारत सरकार द्वारा घोषित किया जाए, गोहत्या पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए और गौ माता के लिए केंद्रीय कानून बनाया जाए। आप ऐसा ना समझे कि अपने एक MRO अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र देने से क्या होगा, क्योंकि सेम डे सेम रिक्वेस्ट भारत के हर एक कोने से उस दिन MRO अधिकारी के माध्यम से भारत सरकार के पास पहुंचेगी। क्योंकि आप सभी जानते हैं छोटा बच्चा होता है माँ की, जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती। तो एक बार अपने को आवाज तो अपने को उठानी पड़ेगी, इतनी मजबूत आवाज अपने को उठानी है कि ये जो अपनी बात है वो सरकार के कानों तक पहुंचे। और जब पूरा भारत मिलकर के ये मांग करेगा, भारत का हर एक कोना हर एक मंडल मिलकर के मांग करेगा, क्योंकि ये जो मांग है ना तो कोई एक आदमी की है ना साधु संतों की है, समस्त हिंदू धर्म के समस्त सनातनी भाइयों की, हिंदू भाइयों की ये मांग है। 100 करोड़ सनातनियों की आस्था गौ माता से जुड़ी हुई है। तो इसके लिए सरकार को कोई ना कोई सार्थक प्रयास तो करना पड़ेगा। बस अपने को एक मजबूत आवाज ऐसी उठानी है ताकि ये बात सरकार के कानों तक पहुंचे। तो सेम डे सेम रिक्वेस्ट भारत के हर एक कोने से जब भारत सरकार के पास पहुंचेगी तो इसके लिए कोई ना कोई सफल प्रयास तो भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। बस अपने को थोड़ा सा प्रयास करना है, सहयोग करना है। अपना 2 घंटे का समय 27 अप्रैल के दिन वैसे भी अपने को पूरा जीवन योग यात्रा के लिए परिवार के लिए करते हुए, और अपना जो आगे का जीवन है वो भी अपन घर परिवार के लिए ही करने वाले हैं। तो अपनी माँ के प्रति, गौ माता के प्रति भी अपना कोई कर्तव्य बनता है, इसको निभाने का ये सबसे उचित समय है। और 27 अप्रैल के दिन थोड़ा सा समय आप निकाल करके MRO अधिकारी के पास जाकर के प्रार्थना पत्र आपको देना है। आपका 2 घंटे का समय पूरे भारत देश की गौ माताओं को बचा सकता है। हम जब आपके पास 2000-3000 किलोमीटर दूर से जब आपके पास आ सकते हैं तो आपको तो यहाँ से 500 मीटर 1 किलोमीटर आपको यहाँ से जाना है। तो ये जो कार्य है इसको अपन सबको मिलकर के सफल बनाना है। और आपका थोड़ा सा प्रयास, थोड़ा सा समय, जो गौ माता की वर्तमान में भारत देश के अंदर जो स्थिति होनी चाहिए थी वो स्थिति इस समय भारत देश के अंदर गौ माता की नहीं है। तो जैसे सतयुग के अंदर गौ माता की सेवा होती थी वैसी सेवा अभी भारत देश के अंदर गौ माता की हो, ऐसा प्रयास अपने को करना है। तो ये जो है इस अभियान का पहला और प्रमुख चरण है। जितना अपने को भरोसा है, पूरी उम्मीद है कि ये जो कार्य अपना प्रथम प्रयास में ही सफल हो जाएगा। जब राम मंदिर बन सकता है, धारा 370 हट सकती है, 1500 के नोट बंद हो सकते हैं, मोर नीमली की हत्या पे बैन लग सकता है तो गाय की भी हत्या पे बैन लग सकता है। और जैसे मोर राष्ट्रीय पक्षी बन सकता है, नेशनल बर्ड,
वैसे ही गौ माता भी राष्ट्रमाता बन सकती है। बस एक बार प्रयास अपने को करना पड़ेगा। तो आप सभी अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और 27 अप्रैल के दिन मैं आपको रूपरेखा बता देता हूँ। देखो 27 अप्रैल के दिन क्या करना है। 27 अप्रैल के दिन अपने